लाभ दिए जाने के पश्चात संस्था हानि की स्थिति में नहीं आए। हो गया माननीय सदस्य। अगला प्रश्न है श्री कैलाश चंद्र वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 341। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में बगरू विधानसभा क्षेत्र में दौराने भ्रमण एवं प्राप्त शिकायतों पर नवीन अवैध एवं गैर अनुमोदित कॉलोनियां संचालित होना पाए जाने पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। पिछले 1 वर्ष में ध्वस्त की गई कॉलोनियों की सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2 भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां विकसित किए जाने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाती है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर अनुमोदित कॉलोनियों पर कार्रवाई के उपरांत पुनः कार्य किया जाना संज्ञान में आने पर पुनः ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित होने से रोकने के लिए निरंतर निगरानी रखी जा रही है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से पूरा क्वेश्चन है मंत्री जी से कि जो सोसाइटियों द्वारा कॉलोनियां काटी जाती है उनमें एक ही भूखंड से अधिक पट्टे देने की शिकायतें जनसुनवाई के दौरान हमारे पास आती है कि एक सोसाइटी ने एक जमीन के ऊपर पट्टे दे दिए और कुछ समय के बाद में वही सोसाइटी फिर उनको पट्टे दे देती है। क्या इन सोसाइटियों के ऊपर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है? मेरा पहला पूरा क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत होता है और सहकारिता अधिनियम में पंजीयन होने के बाद उनकी अनियमितता पर कार्रवाई करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है 1990 से 1998 के कालखंड में सरकार के समय इस विषय पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा मंत्रिमंडल में और सरकार में होने के बाद जितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां थी उस अवधि तक उन्होंने जितनी कॉलोनियां विकसित कर रखी थी उनकी संपूर्ण जानकारी संबंधित जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ साथ नगर निकायों को उपलब्ध करवाई गई थी, जिसकी बुकलेट छापकर आमजन को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करवाई जाती थी। उसके बाद इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये बिल्कुल सत्य है कि लगातार इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि एक एक प्लॉट के 2-2, 3-3, 4-4 पट्टे पुरानी तिथि में जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में बहुत सी शिकायतों पर मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ सहकारी समितियों के कर्ता धर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई और कुछ कर्ता धर्ताओं की मौत सजा के दौरान जेल में भी हुई है। अभी पिछले दिनों मेरी माननीय सहकारिता मंत्री जी से इस बात को लेकर चर्चा हुई थी, विभाग के अधिकारियों से भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और जैसा माननीय मंत्री जी ने और विभाग के अधिकारियों ने मुझे बताया कि नया सहकारिता अधिनियम बनाने का कार्य चल रहा है और उसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि इस प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय जी ने जो भी कार्रवाई अब तक इनके ऊपर की उसको विस्तृत जवाब को मैंने भी पढ़ा और उस जवाब से मैं संतुष्ट भी हूँ। मगर जनप्रतिनिधियों की माध्यम से जयपुर का जैसे जैसे विस्तार हुआ, विस्तार के अंदर जो भी कॉलोनियाँ जहाँ पे कट रही है उन कॉलोनियों के माध्यम से जो भी नियम कानून कायदे उसके अंदर आते हैं, जैसे पानी की, सड़क की, पेड़ पौधों की, नाली की, डिवाइडर की, जो भी व्यवस्थाएं होती है उन सोसाइटियों के माध्यम से जो किसान उन सोसाइटियों को अपनी ज़मीन सरेंडर करता है, करने के बाद में क्या सरकार उन सोसाइटियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करने का विचार रखती है? उस समय विधि के माध्यम से उन कॉलोनियों के अंदर विकास कार्य कराए ताकि वहाँ पे जो भी प्लाट धारक जो प्लॉट वहाँ पे लेता है उसको पानी की, सड़क की, नाली की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। क्या सरकार इसके ऊपर विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को और माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा
कि निजी क्षेत्र में जो कॉलोनियाँ विकसित की जाती हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ अच्छे गृह निर्माण सहकारी समितियाँ या अच्छे सद्भावी जो विकासकर्ता हैं वो संबंधित नगर निकाय से अनुमोदन करवाने के पश्चात कॉलोनी विकसित करते हैं और उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं समाहित होती हैं। लेकिन कुछ बिना अनुमोदन के कॉलोनी विकसित कर देते हैं और उसमें सुविधाएं नहीं देते हैं। वर्तमान नियम कायदे कानूनों के अनुसार जब तक अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय के पास कॉलोनी का आवेदन नहीं आता है तब तक इस संबंध में कोई विशेष कार्रवाई करने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जैसा मेरी सहकारिता मंत्री जी से और विभाग के अधिकारियों से चर्चा हुई है, नया सहकारिता अधिनियम मैं उम्मीद करूंगा कि 2025 में बनकर तैयार होकर गजट नोटिफिकेशन हो जाए और उसमें सहकारी समितियों के ऊपर अंकुश के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। उसके बाद निश्चित रूप से जो भी निजी विकास करता या कोई गृह निर्माण सहकारी समिति नई कॉलोनी विकसित करेगी उसमें उसको समस्त सुविधाएं विकसित करने आवश्यक होंगी और अगर वो नहीं करेगा तो विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, ये समस्या केवल बगरू की नहीं है, ये लगभग